दोस्तों आदाब। आज एक और नए सफरनामे के साथ मैं आपका हमसफर हसन परवास आवाज की रेडियो तरंगों के जरिए आपको फिर एक खूबसूरत सफर पर ले जाने की कोशिश करेंगे जो अपने आप में नाहित ही जाज़बे नज़र और दिलकश है, और मुझे यकीन है कि आप भी इस सफ़र से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे और इन खूबसूरत कुदरती मनाजर को एक नज़र देखने के लिए ज़रूर बेताब हो जाएंगे। असल में कायनात के खालिक ने धरती को हज़ार नेमतों से नवाजा है। मौसम सरमा हो या गर्मा, बहार हो या खजान, हर एक अपने दिल फरेब कुदरती हुस्न से लबरेज होता है। हमारे यहाँ भी कई ऐसी जगह हैं जो अपने दामन में फितरत की लाजवाल खूबसूरती के ना ख़त्म होने वाले खजाने समेटे हुए हैं। कहीं वसी सरसब्ज मैदान तो कहीं बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़े कोसार, कहीं शादाब जंगल और कहीं अटखेलियाँ करते दरिया, कहीं बलोरी झीलें और कहीं रक्स करते साफ शफाफ चश्मे। इस कुदरती हुस्न को देखते ही आंखें सरमदी सरूर महसूस करने लगती हैं और ज़बान से बेसाख्ता निकल जाता है, खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सकूते लाला गुल से कलाम पैदा कर। तो जनाब, आज ऐसे ही कुदरती मनाजर से हम कलाम होते हुए हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे। हमारा आज का सफ़र जम्मू से शमाल की तरफ तश्तरी नमा खित्ता अर्ज सनासर का है। 110 किलोमीटर की मुसाफत के बाद हम पहुंच के मलका कोसार पत्नी टाप, जो कुदरती हुस्न की हूर परी है। सतह समुंदर से करीबन 2000 मीटर बुलंद इस खूबसूरत मकाम का नज़ारा करते जब सैलानी यहाँ पहुँचते हैं तो यूं लगता है गोया इंसान कुदरत के शजरो गुल में आ गया। इसके गिर्द किसी जुल्फे दराज की तरह फैली सड़क एक दिलकश नज़ारा पेश करती है, जिसके दोनों जानिब देवदार के कदावर दरख्त मस्त हवाओं से टकराकर दिल की तारों को छू लेने वाली तरंग पैदा करते हैं, जो जहनी थकावट को दूर करके सुकून कल्ब का सबब बनते हैं। इसके कुदरती हुस्न की कशिश ही है जो हर साल लाखों सैलानियों को अपने हुस्न का गर्विदा बनाती है। इसके मरगज़ारों की महकती खुशबू को रूह में उतारना हर एक की ख्वाहिश होती है। पत्नी टाप एक सियाहती मकाम है जहां रात ठहरने के लिए सरकारी और प्राइवेट होटलों की कोई कमी नहीं है, जहां जिंदगी की हर आसाइश और आराम मौजूद है। कई साल पहले इस जगह को पतंदा तालाब यानी शहजादी का तालाब भी कहा जाता था। कहा जाता है यहाँ के हाकिम की शहजादी हर रोज यहाँ गुस्ले आबी के लिए आया करती थी। वक्त के साथ साथ ये नाम बनते बिगड़ते मुकामी मुनासबत की परतों में लिपटते पत्नी टाप बन गया। तारीखी औरात से पता चलता है कि 1730 ईस्वी में डोगरा राजा ध्रुव की यहाँ हुकूमत थी। इस दौर में यहाँ की तमद्दुनी विरासत ने तरक्की पाई जो दौरे हाजिर में भी रवां धवां है। पत्नी टाप में 600 साल पुराना नाग मंदिर है जो कदीमी आबादी की गमाजी करता है। रवायत के मुताबिक यहाँ भगवान शिव और पार्वती का मिलन हुआ था। नागपंचमी के मौका पर सैकड़ों शिव भक्त इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं और नाग पूजा में शामिल होते हैं। लकड़ी से बने इस मंदिर ने सदियों देखी है, लेकिन इसकी मान्यता में कोई कमी नहीं आई है। ये मंदिर सिर्फ एक मजहबी मरकज ही नहीं बल्कि तारीख के अरूज व ज़वाल का गवाह भी है। इसके एतराफ़ का हसीन कुदरती नज़ारा हर एक के दिल को मोह लेता है। पत्नी टाप की कुदरती खूबसूरती को बयान करने और इसके अतराफ के हसीन नज़ारों का जिक्र चंद सतूर में होना मुश्किल है। यहाँ के मुनफरिद देवदार के जंगलात, आलिशान होटल्स और डाक बंगलों के अलावा पुरसरूर फ़ज़ा की जादुई कैफियत और मुनफरिद केबल कार प्रोजेक्ट का जिक्र फिर कभी। अभी हम अपना सफ़र सनासर की तरफ बढ़ाते हैं। पत्नी टाप से 5 किलोमीटर की मसाफत पर फितरी हुस्न से भरपूर दर्रा सगीर मादा टाप आता है, जो मौसम गर्मा और खुसूसन बरसात की काफूरी धुंध के लिए मशहूर है। ये मकाम हर मौसम में हसीन और जमील नजर आता है।
मौसम गर्मा हो या सरमा, बहार हो, पतझड़ हो या बरसात, हर मौसम मादा टाप के फितरी हुस्न को और खूबसूरत बनाता है। इसकी ढलवानों में गुज्जर कबीले की चरागाहें पुररौनक होती हैं, जो मौसम गर्मा में उधमपुर के मैदानी इलाकों से अपने माल मवेशियों के साथ यहाँ आते हैं। यहाँ धरती के सीने पर उगने वाले फूलों की खुशबू जहन को मुअत्तर कर देती है। हवा में नमी और ठंडक गर्मी की तपश से राहत बख्शती है। सावन की धुंधली फिजा में दूर किसी पहाड़ी की चोटी या मरगजार से गीतों की गूंजती आवाज फिक्र दुनिया से बेनियाज करती है। ये मकाम मौसम गर्मा में जहाँ सैलानियों के लिए दिलदादा होता है, वहीं मौसम सरमा में बर्फ की काफूरी चादर इसके हुस्न को दुबाला कर देती है। फूलों भरी ये ढलवाने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ लेती है। मादा टाप और नथा टाप की ढलवाने स्कीइंग के लिए मशहूर हैं। करीबन 2711 मीटर बुलंद नथा टाप पहाड़ी चोटी सरमा में बर्फ की चादर ओढ़े जादू नगरी दिखाई देने लगती है। इसके हुस्न की चमक निगाहों को बेताब कर देती है। नथा टाप पैराग्लाइडिंग के लिए मशहूर है और मौसम सरमा में स्कीइंग के आशिकीन से ये पहाड़ी ढलवान पुररौनक बन जाती है। मुल्क के बाकी हिस्सों से भी लोग कुदरत के इस लामिसाल हुस्न को देखने आते हैं। यहाँ की फजा निहायत ही मौजू होती है, जो जंजीरे पा बन जाती है। फितरी हुस्न से उन्स रखने वालों को एक बार इस लासानी हुस्न से आंख मचोली करने जरूर आना चाहिए और यहाँ की पुरसुकून फिजा से फैज़याब होना चाहिए। तो जनाब हम पहुंच गए नथा टाप। लो, हमारे साथी संजीव शर्मा जी भी हमारे साथ हो गए। यहाँ से नजर आने वाला कुदरती हुस्न आपको जरूर बताएंगे। और संजीव जी, अगर हम अपने बायां हाथ देखेंगे तो सामने शंखपाल जी का मंदिर नजर आ रहा है और दूर से ऐसे लगता है जैसे एक पहाड़ के ऊपर बहुत खूबसूरत एक सफेद बिंदु सा दिख रहा है। इस वक्त आप देखेंगे कि जैसे बादल ऊपर से मंडला रहे हैं और सफेद बादलों का जुर्मट एक खूबसूरत मंदिर पेश कर रहा है। और ये मंजर ऐसा है कि मंदिर है, उसके नीचे बिल्कुल पहाड़ है जिनमें पेड़ नहीं है और उसके नीचे फिर देवदार के पेड़ दिखते हैं। तो यही खूबसूरती हमारे इस खित्ता की है और खासकर आप देखेंगे पहाड़ भी हैं, दरिया भी हैं, हरे भरे जंगल भी हैं। इन्हीं चीजों को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। आप देखेंगे कि बिल्कुल नीचे सन्नाटा है, खूबसूरत झील का नजारा देखें और चारों तरफ ये जंगल और हरे भरे पेड़ जो हैं, जैसे एक दुल्हन सजी होती है, इस तरीके का ये मंजर पेश कर रहे हैं। खूबसूरत झील का मंजर भी हम अपने सामीन के सामने रखेंगे अपनी आंखों से, उनकी आंखें बन के। तो क्यों ना हम अपना सफर अब आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल, और बैठते हैं गाड़ी में और देखते हैं कहाँ पर लगती है ब्रेक गाड़ी की। पॉइंट हमें नजर आएगा, हम ब्रेक लगा देंगे और सफरनामा जारी रहेगा। ये पहाड़ी सिलसिला खाना बदोश कबाइल की गुजरगाह भी है, जो भेड़ बकरियों के रेवड़ लिए गर्मियों में कश्मीर की ऊंची पहाड़ियों पर चले जाते हैं और सर्दी की दस्तक होते ही जम्मू के मैदानी इलाकों का रुख करते हैं। ये लोग कई दिन यहाँ पड़ाव करते हैं और रात को जंगली जानवरों से अपने आप को और भेड़ बकरियों को महफूज रखने के लिए आग का अलाव जलाते हैं और अपनी जबान में बैत या लोकगीत गाकर रात गुजारते हैं। उसा समाता उसाई सालवाए। आज वे बंजरे मारता
फिरे माझी फिरे चारत मैं समय वालवाए आज भी देश गात लात मालिया चले उसाई देश गा मालवाए इनके पड़ाव बड़े ही पूर्व रौनक होते हैं। इन खानाबदोश कबीलों के मौसमी लोकगीतों की मिठास लामिसाल होती है। बारिश होने पर ये खानाबदोश बकरवाल फर के पेड़ों जिसे हरफे आम में टूंग कहा जाता है इसके नीचे पनाह लेते हैं और जहाँ खीमा जन होते हैं बैतबाजी या गीत की दिलकश आवाजें दिलो दिमाग की तरंगों में रक्स पैदा कर देती है। सावन गए बदल लगो डेरो लायो तुंगा मानी डेरो लायो तुंगा मा सावन गए बदल लगो डेरो लायो तुंगा मानी डेरो लायो तुंगा मा चार चफेरी मेरी गबारी दिल घबरायो तुंगा मानी डेरो लायो तुंगा मानी डेरो लायो तुंगा मा। सरसब्ज शादाब देवदार के जंगलात के दरमियान में सैलानियों की कशिश बनी सनासर की ये झील सच में कुदरत का अनमोल तोहफा है। जम्मू से 125 किलोमीटर दूर सनासर कुदरती खूबसूरती का हसीन नजारा पेश करता है। तहदे नजर एक वसी मैदान है जिसके इर्द गिर्द सरसब्ज दरख्तों का झुरमुट है। सैलानी जब ऐसी ही हसीन वादियों का नजारा करने मीलों का सफर तय करके सनासर पहुंचते हैं तो यूं लगता है कि गोया इंसान सहरा से जन्नत में आ गया हो। सन्नासर में इस समय हमारे साथ दो बच्चे हैं। आप नाम बताइए पहले। मेरा नाम हीरल है। आपका नाम? रितिमा। आप कहाँ से हैं? हम लोग मुंबई से हैं। मुंबई से हैं। हाँ। आप पढ़ते हो? हाँ, हम लोग कौन सी क्लास में? मैं सेकंड में हूँ, रितिमा थर्ड में है। आप यहाँ जम्मू कश्मीर में आए हो ना? कैसे आए थे? क्या करने आए थे? लोग मजे करने आए थे। मजे करने आए थे। अच्छा बताइए, ये अभी सनासर में क्या क्या किया आपने सुबह से यहाँ पे? लाइन करी, बहुत मजा आया। हम लोग ने मछलियों को खाना भी दिया था, आटा दिया था। ये क्या होता है जिप लाइन जो आप कह रहे हैं, क्या होता है? जिप लाइन वो जो लाइन है उधर, अब वो उधर टांगते हैं उन रोप के ऊपर। हाँ। और जब हम लोग जा रहे थे हम लोग गाना गा रहे थे ताकि हमको डर ना लगे। अच्छा, आप गाना सुना दो, कौन सा वाला? हाँ, बाला शैतान के साला। अभी यहाँ पे हो, मुंबई जैसा मौसम है कि कुछ अलग सा है? कुछ अलग सा है। कैसा है? बहुत ठंड हो रही है यहाँ पर। ठंड हो गई है। हाँ। कदीम जमाने में यहाँ दो छोटी छोटी झीलें होती थीं, सना और सार, जो बाद में मदगम होकर सनासर मशहूर हो गईं। जमाना कदीम में इसको नागराजा की धरती भी कहा जाता था और यहाँ के कदीम नाग मंदिर माजी की गवाही देते हैं। पुरानी कहावत बताई जाती है कि एक बार मकामी किसान हल चला रहे थे ताकि फसल के लिए खेत तैयार किया जा सके। दोपहर का खाना खाने किसान एक तरफ बैठे थे और करीब ही बैल खड़े थे कि अचानक एक साधु आए। साधु ने बैल खोलने के लिए किसानों को कहा ताकि वो भी घास वगैरह खा सकें और आराम कर सकें। इस पर किसान गुस्सा हो गए। आप कौन होते हैं हमारे काम में दखल देने वाले? हमें आपकी नसीहत पसंद नहीं। उनकी बातें सुनकर साधु आग बबूला हो गया और कहा जाता है कि उसी वक्त तूफान आया जो किसानों समेत सब कुछ उड़ा कर ले गया। झील का पानी खुश्क हो गया, लोग सख्त परेशान हो गए। सनासर झील एक खुश्क तालाब में बदल चुकी थी। बारिश का पानी भी जमींदोज हो जाता था। इसका पानी 8 किलोमीटर नीचे नाशरी के मकाम पर निकलता था और झील खुश्क हो जाती थी। साल 1992 में माहिरीन की मदद से इसका सर्वे किया गया और पानी रोकने के जतन किए गए। माहिरीन की मदद से इस्तेमाल में लाई गई तकनीक कारगर साबित हुई
और एक बार फिर झील की रौनक मंजरे आम पर आ गई। यहाँ ही नाग देवता का कदीम मंदिर है जहाँ लोग पूजा करते हैं। यहाँ कुछ साल पहले बनाया गया ट्यूलिप गार्डन सैलानियों की कशिश का मरकज बना हुआ है। जम्मू सूबे में अपनी नोयत का ये गुलेलाला का पहला बाग है, जो सनासर झील के साथ ही आधे एकड़ रकबे पर तैयार किया गया है। गुलेलाला ईरान की पैदावार है और 17वीं सदी में इसको यूरोप में मुतारिफ कराया गया। आज दुनिया में हॉलैंड गुलेलाला की पैदावार में सरे फहरिस्त है। संजीव शर्मा जी, हम इस सनासर झील के अतराफ में चक्कर लगाते हुए एक ऐसी जगह पे आ गए हैं जो जम्मू सूबा में पहली बार मुतारफ करवाई गई है, यानी कि गुलेलाला का बाग, जिसको टूलिप गार्डन कहा जाता है। तो टूलिप गार्डन को तैयार करने वाले हमारे साथ मौजूद हैं। आप अपना नाम बताएंगे पहले? सर, मेरा नाम अब्दुल लतीफ है। पिछले साल हमने लगाया था कुछ 36,000 बल्ब। 36,000 बल्ब इसमें लगाए थे, जिससे ये फूल निकलता है। तो ये डबल भी हो जाता है सर। ट्यूलिप की कैसे देखभाल करनी पड़ती है, कितनी ज्यादा मेहनत होती है इसको लगाने में, फूल निकलने तक? सर, मेहनत तो काफी करना पड़ती है। इसमें खाद भी डालना पड़ती है, रेत डालना पड़ती है, मिट्टी नरम होनी चाहिए। उसके बाद फिर घास नहीं होनी चाहिए, इसमें बेड ऊंचे होने चाहिए इसके। तो पानी लग जाए तो सड़ भी जाता है इसका बल्ब। सबसे जरूरत है इसको बर्फ पड़नी चाहिए इसके ऊपर। सनासर अपनी एडवेंचर खेलों के लिए भी मशहूर है, जहां पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, जिप लाइनिंग और गुब्बारा उड़ान जैसी खेलों का इनेकाद होता है। इसीलिए इस मुकाम को स्पोर्ट्स एडवेंचर की जन्नत भी कहा जाता है। अब हम पहुंच गए सनासर झील में एक शिकारे पे। सनासर की झील बनने से मकामी जो नौजवान हैं, इनके रोजगार का एक जरिया बन गया। और टूरिस्ट जब आते हैं तो वो जाहिर है कि इस झील को देख के तो शिकारे का सफर जरूर करते होंगे, इसका नजारा जरूर लेते होंगे इस झील में घूम के। ये जो शिकारा चलाने वाले हैं या जिनका ये शिकारा है, उनसे हम बात करेंगे। आप अपना शुभ नाम बताइए। हरदेव सिंह नाम है सर मेरा। आप तो पहले ये मुझे बताएंगे कि जो ये सीजन होता है टूरिस्ट सीजन का, आपका वो सीजन कैसा रहता है? सीजन में सर अच्छा रहता है। जैसे सीजन मई जून जुलाई 3 महीना सीजन चलता है। सीजन में काफी अच्छा रहता है। तो उसके बाद थोड़ा बरसूत होने के बाद सीजन जो कम हो जाता है। एवरेज आप गर्मियों में कितनी कमाई कर लेते हैं इस अपने शिकार? सर, जैसे गर्मियों में कोई 1500, 1200, 1800 तक रोज का। तो आप मुझे ये बताएंगे कि पूरी जो झील है, इसका एक राउंड करने के कितने आप लेते हो? इसका सर रहता है 30 रुपए एक बंदे का। एक तो खूबसूरती भी है, दूसरा रोजगार का एक जरिया भी है। अब क्या समझते जो मकामी नौजवान है, जिसको रोजगार इस झील की वजह से, इस सनासर की इस खूबसूरत जगह की वजह से मिल रहा है? जैसे मैं देख रहा हूँ सामने घोड़े वाले भी चल रहे हैं। घोड़े वाले आगे, जे शिकारा वाले आगे, तो ऊपर जो ढाबा शाबा है, तो टोटल डिपेंड है जो टूरिस्ट पे ही है। टोटल मिला के कोई 150 बंदा है। अच्छा। तो 150 बंदा जो एट ए टाइम काम करता है, जिसमें घोड़े वाले इधर बोटिंग शूटिंग शिकारा जो भी एक्टिविटी करवाते हैं। महकमा सियाहत की तरफ से यहाँ कोपेमाई यानी ट्रैकिंग भी करवाई जाती है, जिसकी रौनकें मई जून में पूरे जोबन पर होती हैं, जिसमें न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि मुल्क के दूसरे इलाकों से कोपेमा शिरकत करते हैं। मकामी कोनुर्दों में पेशावराना तजुर्बेकार कोनुर्दों के अलावा यूनिवर्सिटी, कॉलेजों और स्कूलों के तालिब इल्मों की बड़ी तादाद शामिल होती है। सनासर से शंखपाल पहाड़ी सिलसिले की 9000 फुट की बुलंदी पर वाक़ा शंखपाल मंदिर तक का ये रास्ता कुदरती खूबसूरती की वजह से कोपेमाओं के लिए बड़ा दिलफरेब होता है। यहाँ शंखपाल पर नाग शंखपाल का मंदिर 400 साल पुराना है। इस पहाड़ी चोटी पर कोपेमा पहुंचकर अपने आप को फितरत के नाहिद नजदीक महसूस करते हैं और जुल्फों को छेड़ती तेज हवा से लुत्फानंदोज होते हैं। एक्सपीरियंस जेड़ा वो बहुत अच्छा रहा। अगर तुम एक बार इत्थे आई आगे इत्थे दी जेड़ी हवा चला दी, जेड़ी ओदे च जेड़ा सकून है ना, वो तुसी बार-बार मतलब उन्हें तुसी इन्ना इंसिस्ट करो ना कि तुसी इत्थे हर साल आना, हर महीने आने की कोशिश करनी। ते बहुत अच्छी जगह है ते वादियां दा मजा लो।
शंखपाल तीसरी बार आए हैं हम लोग। शंखपाल एक ऐसा ट्रैक है उसमें से कि जिसे आप वीकेंड पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ से मतलब वो त्रिकुटा हिल्स दिख रहे हैं, पंचारी दिख रहा है, रामबन दिख रहा है, पीछे पीर पंजाल की रेंजेस है। वहाँ पे जो पूरा रेंज दिख रहा है उसमें वो शर्वाधार ट्रैक है जो रामबन का है। सनासर में मौसम गर्मा और बहार में इन तमाम सरगर्मियों से मकामी लोगों की तजारत और आमदन में भी इजाफा होता है। छोटे छोटे दुकानदार, होटल मालिकान, टैक्सी चालक और घोड़ेबान सनासर सियाहती मकाम को अपनी रोजी रोटी का एक बड़ा जरिया मानते हैं। जम्मू कश्मीर में जो भी टूरिस्ट अट्रैक्शंस होती हैं, जो भी प्लेसेस होती हैं, वहाँ पर जो खास तौर पर चीजें देखने में आती हैं, एक अच्छे ढाबे लोग ढूंढते हैं। और अगर पहाड़ों में हम घूम रहे हैं तो वहाँ पर घोड़े जो हैं वो देखने को मिलते हैं। सन्नासर में भी घोड़े जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। सैलानियों के ठहरने के लिए महकमा सयाहत की तरफ से बनाए गए डाक बंगलो और हट्स के अलावा निजी होटल भी हैं, जहां रात को ठहरने के अलावा खाने पीने की मनचाही सहूलियात भी दस्तयाब है। कुदरत की लाजवाब खूबसूरतियों भरा ये सफर मुकम्मल होता है। वादी गुल्लाला और कुदरती हुस्न से भरपूर नजारों को जैसा हमने देखा, सुना और महसूस किया, उसी अंदाज में आपकी आंख बनकर हमने आपको अपना हमसफर बनाकर पेश करने की कोशिश की। फिर मिलेंगे एक नए सफर पर।